कांग्रेस को मिल गया मोदी को हराने का फॉर्मूला। टू विंडो में दिखा रहा हूं 2019 से पहले राफेल घोटाला और 2024 से पहले ड्रोन घोटाला। पहले आप देखिए 2019 से पहले का राफेल घोटाला। पता नहीं क्या हुआ, किससे बात हुई, प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए, वहां पे किसके साथ गए पूरा देश जानता है, और जादू से हवाई जहाज का दाम 1600 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज हो गया। और अब देखिए 2024 से पहले ड्रोन घोटाला। जिस ड्रोन को बाकी मुल्क 4 गुना कम कीमत में खरीदते हैं, उसी ड्रोन को हम 110 मिलियन डॉलर यानी कि 880 करोड़ प्रति ड्रोन हम खर्च कर रहे हैं। 25,000 करोड़ रुपए के हम 31 ड्रोन खरीद रहे हैं। तब कह रहे थे जब 126 राफेल की जरूरत थी तो 36 क्यों लाए? पहले सुन लीजिए। जब 126 की जरूरत थी और यूपीए ने भी माना, आज क्यों आप सिर्फ 36 में आए हो? और अब कह रहे हैं कि 18 मांगी थी तो 31 क्यों दे रहे हैं? सुन लीजिए। वायुसेना ने 18 ड्रोन्स की मांग की थी, हम उन्हें 31 दे रहे हैं। कुछ तो राज है। और जानते हैं कमेटियों का भी वही पैटर्न है। तब संयुक्त संसदीय कमेटी की बात कर रहे थे। हमारा कहना है ये बहुत बड़ा घोटाला है, इसके लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होना जरूरी है। और अब 2024 से पहले सीसीएस की बात कर रहे हैं। सुन लीजिए। सीसीएस की कोई बैठक नहीं हुई। इस बैठक के बगैर एक अकेला सब पर भारी ने जाकर अपना एक और महंगा शौक पूरा किया। और जानते हैं इस पैटर्न में किसी न किसी उद्योगपति के साथ रिश्तों को भी जोड़ा जाता है। तब अनिल अंबानी के साथ घोटाले में रिश्ता जोड़ दिया। पूरा देश जानना चाहता है कि अनिल अंबानी जी ने और मोदी जी ने क्या डील की है। और अब वही पैटर्न जनरल एटॉमिक्स के सीईओ के साथ रिश्ता जोड़ने का काम किया जा रहा है। जिस कंपनी से ये खरीदे जा रहे हैं, जनरल एटॉमिक्स, उनके सीईओ के रिश्ते प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में किससे कितने घनिष्ठ और कितने गहरे हैं, ये हम और आप जानते हैं। अब आपको मैं एक कहानी दिखाता हूं कि आखिर एक फॉर्मूला फ्लॉप होने के बाद भी कांग्रेस फिर से डिफेंस से जुड़ी हुई झूठी कहानी लेकर क्यों आई। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत राष्ट्रवाद है। अगर ध्वस्त कर दो इस नैरेटिव को तो मोदी जी हार जाएंगे। अब आपको मैं उदाहरण दिखाता हूं। जिस कारगिल युद्ध के दौरान वाजपेयी जी ने पाकिस्तान को घुटनों के बल ला दिया, आतंकवाद पर करारा सबक सिखाया, उन्हें चुनाव में हराना आसान नहीं था दोस्तों। तो सबसे बढ़िया तरीका था कि अटल जी को सेना से ही जुड़े किसी घोटाले में फंसा दो। जरूरी नहीं कि वो घोटाला हुआ हो, लेकिन उन्हें सिर्फ और सिर्फ फंसा दो। और ताबूत घोटाले की बात सामने आई और आप देखिए वाजपेयी जी की राष्ट्रवादी सरकार गिर गई, कांग्रेस की सरकार आ गई और पता चला कि ताबूत का तो कोई घोटाला हुआ ही नहीं था, वो तो झूठा आरोप था। इसी प्रकार से दोस्तों 2019 के चुनाव से पहले कांग्रेस ने यही साजिश रची। राफेल से जोड़कर एक घोटाला पैदा किया गया। जी हां, पैदा किया गया। सीधे प्रधानमंत्री को चोर बता दिया गया। चौकीदार चोर है। लेकिन 2019 के पहले जनता जागरूक थी। उसने राफेल मामले पर हर चीज की पड़ताल की, खुद से देखा और समझा और तुरंत राहुल की चोरी पकड़ी गई। और जानते हैं अब 2024 से पहले एक और घोटाला कांग्रेस ने पैदा किया है और यह है ड्रोन घोटाला। और अगर समय रहते इसे न समझ पाए तो फिर वाजपेयी की तरह ही एक बार फिर से राष्ट्रवादी सरकार ये देश खो सकता है। तो इसीलिए दोस्तों आज के वीडियो में इसी ड्रोन घोटाले से जुड़ी हुई खबर मैं डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्डवाल। आज के वीडियो में मैं ये तो दिखाऊंगा ही कि 2024 के चुनाव से पहले किस प्रकार से सेना से जुड़े एक मामले में कांग्रेस ने झूठ की फैक्ट्री तो खोल ही दी है, साथ ही प्रीडेटर ड्रोन के मामले में यह भी बताऊंगा कि इस ड्रोन को लेकर जिस प्रकार की बढ़त भारतीय सेना पाकिस्तान और चीन के ऊपर
हासिल करने वाली है उसे भी रोकने का प्रयास हो रहा है। आप ये बड़ा बड़ा गंभीर सवाल है और इसे बड़े ध्यान से समझिएगा दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले राहुल गांधी ने अमेरिका की यात्रा की, उस माहौल को खराब करने की कोशिश की, लेकिन हुआ क्या? प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा ऐतिहासिक रही, अद्वितीय रही, ऐसी यात्रा जो पहले कभी नहीं हुई। तो जब राहुल गांधी का यह मिशन फ्लॉप हो गया तो उसके बाद कांग्रेस प्रीडेटर ड्रोन का घोटाला खोज कर लाई है। अब मैं आपको आगे की कहानी बताऊं, उससे पहले यह समझना जरूरी है दोस्तों कि कांग्रेस ने क्या क्या आरोप लगाए हैं और वो आरोप कैसे झूठे हैं। पहले देखिए, पहला आरोप, कांग्रेस का पहला आरोप है कि इस ड्रोन को महंगी कीमत पर खरीदा गया है। इस ड्रोन को बाकी देश जितने में खरीदते हैं उससे हम 4 गुनी कीमत पर खरीद रहे हैं। और कांग्रेस ने इसकी कीमत क्या बताई है जानते हैं? 880 करोड़ रुपए प्रति ड्रोन। अब इसका जवाब देख लीजिए। सच्चाई यह है दोस्तों कि अमेरिका भारत को जो ड्रोन दे रहा है वो बाकी देशों की तुलना में 27% सस्ता है। 27%। बेल्जियम, यूएई, मोरक्को, यूके, यूएसए की तुलना में भारत को 27% सस्ते में मिलेंगे। अमेरिका भारत को जो अभी ये रेट बता रहे थे वो नहीं है, 812 करोड़ में ड्रोन देगा, जबकि बाकी देशों को अमेरिका ने 1105 करोड़ रुपए में ड्रोन दिए हैं। यानी ये आरोप झूठे हो गए। अब दूसरे आरोप पर आइए। कांग्रेस का आरोप है दोस्तों कि ये आउटडेटेड है, मतलब कबाड़ का है ये। अब इसका जवाब भी देख लीजिए। अब इसका जवाब खुद मैं नेवी चीफ के बयान से दे रहा हूं। ये अत्याधुनिक ड्रोन है और इस ड्रोन के आने से भारत को इतनी बड़ी बढ़त मिलेगी जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। आजकल तो आप देख रहे हैं कि सीमा से कितने ड्रोन आ रहे हैं। वो हल्के सस्ते वाले जो बीएसएफ वाले कभी भी गिरा देते हैं, लेकिन जो अमेरिका से ड्रोन आ रहा है ना, वो चीन की पकड़ से भी गायब रहेगा। इतना अत्याधुनिक ड्रोन है। इसके अलावा कांग्रेस ने कई और आरोप लगाए, जैसे सेना ने कम मांगा, आपने ज्यादा खरीद लिया, आप रिश्तों की वजह से ये अमेरिकी कंपनी को फायदा पहुंचा रहे हैं। अब इन पर मैं क्या कहूं दोस्तों, क्योंकि एक ही लाइन में बताऊंगा और सारे आरोप झूठे हो जाएंगे। जानते हैं कैसे? क्योंकि अभी तो ये डील हुई ही नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। कोई पैसा सरकार जाके दे नहीं आई है। मोदी सरकार ऐसा नहीं कि अमेरिका गई और ले भैया तू 2-4 हजार करोड़ रुपए ले ले, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बल्कि ये डील अभी प्रोसेस में है, अभी बातचीत हो रही है, अभी तो मोल भाव होगा। तो इसका मतलब है कि वो सारे के सारे आरोप झूठे हैं। लेकिन आगे बढ़िए दोस्तों, आपको कुछ चीजें और जानना जरूरी है। अमेरिका ये ड्रोन जो अत्याधुनिक ड्रोन है, प्रीडेटर ड्रोन, ये हर किसी को नहीं बेचता है। ऐसा नहीं है कि कोई देश जाए बोले भैया मेरे पास तो लाखों करोड़ है, ले लो मेरे को ड्रोन दे दो ना, ऐसा नहीं करता है। अमेरिका सिर्फ अपने चुनिंदा दोस्तों को ही ये ड्रोन देता है और भारत इस समय अमेरिका के उन चुनिंदा दोस्तों में शामिल है जिसकी वजह से अमेरिका बेचने को तैयार हो गया है। अब ये तो दोस्ती की बात है, लेकिन एक बात और समझ लीजिए कि भारत इस ड्रोन को इसलिए खरीद रहा है ताकि वो पाकिस्तान और चीन जो भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है या जिस प्रकार की गतिविधियां कर रहा है उसकी निगरानी की जा सके। तो ये भारत का असली मकसद है। और याद रखिए, कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी की हर उस नीति का विरोध करती है जो पाकिस्तान और चीन को जवाब या चुनौती देने के लिए होता है। अब ये गंभीर आरोप है। आपको लग सकता है कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, मैं मान भी लूं, लेकिन आपकी नीतियां तो वही पैदा करती है ना, वही संदेश देती हैं। इसलिए ये बात कांग्रेस को भी समझना बहुत जरूरी है। और इसीलिए दोस्तों, इस बार जब ड्रोन की खरीद पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो ये सवाल पैदा हो रहा है। लेकिन इसके अलावा अब मैं आपको एक बात बताऊं कि ये एक ऐसी चुनावी साजिश है जो शह और मात से जुड़ी हुई है। याद कीजिए, 2019 के चुनाव से पहले कांग्रेस ने वही खेल खेला था।
अब इस मामले में, ड्रोन के मामले में क्या होने वाला है, यह आपको तुरंत समझ में आ जाएगा जब मैं आपको राफेल की कहानी सुनाऊंगा। कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी पर यह आरोप लगाना शुरू कर दिया कि यूपीए सरकार ने फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट से जो सौदा किया था और जिस कीमत पर राफेल को खरीदनी थी, उससे काफी अधिक कीमत पर मोदी सरकार ने सौदा तय कर लिया। कांग्रेस ने ठीक वैसा ही आरोप लगाया है दोस्तों, जैसा आज प्रीडेटर ड्रोन के मामले में कर रही है। और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक और खास काम किया। देखिए कैसे जोड़ते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। उस समय सीबीआई के चीफ के ट्रांसफर को इसी मुद्दे से जोड़ते हुए एक नई साजिश ये रची कि सीबीआई प्रमुख का ट्रांसफर इसलिए किया गया ताकि राफेल डील की सच्चाई, मतलब उस मामले को शांत किया जा सके। अब आप सोचिए, ये पैटर्न होता है ना, मैं आपको कई बार दिखा चुका हूं। कुछ भी काम कर रहे हो, जैसे इस बार मणिपुर से जोड़ देते हैं, उस समय राफेल से जोड़ देते थे, और जब कोरोना था तो कोरोना से जोड़ देते थे। कुछ भी नहीं, मतलब दुनिया में कोई काम हो वो समसामयिक किसी एक मुद्दे को उठाते हैं और उससे जोड़ देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उसी राफेल मामले में चुनाव के दौरान इस मुद्दे को भुनाने के लिए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत हमला करना शुरू कर दिया और चुनाव में घूम घूम कर हर रैली में कहने लगे कि चौकीदार चोर है। और ऐसा क्यों किया था? क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की नीयत से देश को बचाने के लिए, देश को सुरक्षित रखने के लिए खुद को चौकीदार कहना शुरू कर दिया था। लेकिन राफेल की खरीद पर अपने आरोप को सही साबित करने के लिए कांग्रेस ने संसद की कार्रवाई चलने नहीं दी, खूब हंगामा किया और यह मांग भी रख दी कि इस पूरे मामले की जांच जेपीसी से होनी चाहिए। अब मैं आपको दोस्तों एक प्रोसेस दिखाता हूं। इस प्रोसेस को देखकर आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। राफेल की कीमत पर जब वो खरीद की जा रही थी, सबसे पहले उसकी कीमत पर सवाल उठाया गया, फिर उस पर संसद में हंगामा किया गया जिससे मीडिया में वो खूब प्रचारित हो सके। इस पूरे प्रोसेस को समझिए। और फिर उस प्रचार का फायदा लेने के लिए चुनावी सभाओं में प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत हमले करने शुरू कर दिए और इस व्यक्तिगत हमले को सही साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में राफेल डील की याचिका भी डाल दी और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई भी शुरू कर दी। यही इसमें भी होगा, आप देख लीजिएगा। अगर ये नहीं समझ पाए तो यही काम करेंगे, मैं आपको अभी बता देता हूं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत हमले करने की साजिश में राहुल गांधी इतने उलझ गए कि उनके खिलाफ ही मानहानि का मुकदमा दायर हो गया और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की खूब फटकार लगाई और यह कहा कि आपको सोच समझकर बयान देना चाहिए। राहुल गांधी को यह भी कहा, दोस्तों बड़े ध्यान से सुन लीजिए, कि चौकीदार चोर कहने के लिए वो देश से माफी मांगे, प्रधानमंत्री मोदी से माफी मांगे। और इसके बाद राहुल गांधी ने देश से और प्रधानमंत्री मोदी से माफी मांगी, उन्हें माफी मांगनी पड़ी और देश ने भी राहुल गांधी और कांग्रेस के ऐसे झूठे आरोप लगाकर देश को बदनाम करने के लिए जो उन्होंने साजिश रची उसका जवाब दिया। जवाब इस प्रकार से दिया कि प्रधानमंत्री मोदी को ऐतिहासिक जीत मिली, कांग्रेस की करारी हार हुई और सिर्फ जीत नहीं मिली बल्कि प्रधानमंत्री मोदी को पहले से अधिक सीटें दी। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जानते हैं, जब सरकार बन गई तब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उसने भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राफेल जेट जिस कीमत पर खरीदा था वो सही था। और फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सेब और संतरा की तुलना नहीं की जा सकती है। तो समझ गए, हम मान लीजिए मोदी जी हार जाते तो इस फैसले की कोई अहमियत थी क्या? लेकिन चूंकि कोर्ट का अपना हिसाब होता है, कोर्ट पे जाना नहीं है। ये मैं पॉलिटिकल साजिश की बात कर रहा हूं। और उस समय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ साथ एयर चीफ मार्शल धनवा ने भी राफेल को सबसे अच्छा और सस्ता सौदा बताया था। यानी यूपीए ने जो राफेल खरीदने की प्रक्रिया 2007 में शुरू की, वो 2014 तक पूरी ही नहीं हो पाई। आप बड़े ध्यान से सुनिए,
2007 में खरीदनी शुरू की, 2014 तक पूरी नहीं हो पाई, उसकी कीमत भी तय नहीं हो पाई थी। और साथ ही दोनों राफेल की क्वालिटी, जो यूपीए सरकार ने बातचीत शुरू की थी, जो मोदी सरकार ने सौदेबाजी की या सौदा किया, दोनों की क्वालिटी में भी फर्क था। लेकिन जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की हार हो गई, उसके बाद भी राहुल गांधी थमे नहीं, बल्कि ये कहने लगे कि इस फैसले से क्या लेना देना, हम तो जेपीसी की मांग करते हैं, जेपीसी होनी चाहिए। लेकिन जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी तो रुकने वाले नहीं है। उन्होंने सारे राफेल जेट मंगवाए, 36 के 36 मंगवाए, पूरे देश में तैनात किया। चीन सीमा, पाकिस्तान सीमा पर देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई। और उसके बाद कांग्रेस ने क्या किया? बड़ा डबल स्टैंडर्ड है दोस्तों, बड़े ध्यान से समझिए। जब कांग्रेस ने देखा कि राफेल जेट तो आ गया है, देश भर में खुशी का माहौल है, तो उसने ये कहना शुरू कर दिया कि ये यूपीए सरकार की मेहनत का फल है जो आज देश को राफेल मिला है। समझ रहे हैं ना किस घटिया राजनीति की दिशा में कांग्रेस बढ़ गई है। और याद रखिए, कांग्रेस ने राफेल डील को खत्म करने के लिए क्या क्या नहीं किया था, लेकिन जब आ गई तो उसे अपनी उपलब्धि बता रही है। और याद रखिए दोस्तों, कांग्रेस ऐसा धोखा पहले भी दे चुकी है देश को। आप याद कीजिए, 2004 के लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी यही किया गया था। 2003 में वाजपेयी की सरकार पर यह आरोप लगाया गया कि कारगिल युद्ध के शहीदों के लिए जिस ताबूत की खरीद की गई उसमें घोटाला किया गया है। और यह वैसा ही आरोप था दोस्तों जैसा आज प्रीडेटर ड्रोन पर लगाया जा रहा है और राफेल पर भी लगाया गया। सोनिया गांधी ने उस समय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जबरदस्त हमले किए, यहां तक कि उन्हें कफन चोर तक कहा गया। बड़े ध्यान से सुन लीजिए, कफन चोर कहा गया। और इतना ही नहीं, उस समय के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस पर भी यही आरोप लगाया गया। और ये सब करने के बाद दोस्तों कांग्रेस अपने मिशन में कामयाब हो गई, जो साजिश रची गई थी उसमें कामयाब हो गई। 2004 का चुनाव कांग्रेस जीत गई और जो भारत में अटल बिहारी वाजपेयी की एक सशक्त सरकार ही थी वो गिर गई। कांग्रेस ऐसे घोटाले पर चुनाव जीती जो कभी घोटाला था ही नहीं। और याद रखिए, उस समय भी कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट वाला काम किया था। जैसे आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राफेल डील पर, वैसे ही उस समय ताबूत घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। और इसे लेकिन बाद में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो यह बताया गया कि यह तो झूठ का पुलिंदा था, इसमें कभी घोटाला था ही नहीं दोस्तों। लेकिन कांग्रेस की साजिश से एक ईमानदार रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के राजनीतिक जीवन का ही अंत नहीं हुआ, बल्कि एक स्वच्छ, ईमानदार और राष्ट्रवादी सरकार को भी सत्ता से हटा दिया गया, जिसके लिए आज तक ये देश शर्मिंदा महसूस करता है। साथियों, लोकतंत्र में चुनाव से ही सत्ता परिवर्तन होते हैं, लेकिन अगर आप सोचिए कि जनता के दिमाग को बदलने के लिए अगर झूठ, भ्रम, सियासी साजिश का सहारा लिया जाए तो उससे सिर्फ देश को ही नुकसान नहीं होता है, बल्कि ये मैसेज भी चला जाता है कि इस देश के लोकतंत्र को आसानी से अपने कंट्रोल में किया जा सकता है और विदेशी ताकतें इस दुष्प्रचार का सहारा ले सकती हैं, इस तरह के हथकंडों को अपना सकती हैं। तो ये एक बड़ा खतरनाक खेल खेला जा रहा है दोस्तों। और याद रखिए, कांग्रेस सिर्फ सत्ता के लिए इस रास्ते पर बहुत आगे बढ़ चुकी है और मुझे लगता है कि उसे अपनी रणनीति पर विचार करना चाहिए। कम से कम जो इस तरह की खरीद होती है, जो सेना से जुड़े मामले होते हैं, उसमें सेना पर विश्वास करना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सत्ता सिर्फ एक ही पार्टी के पास हमेशा रहेगी। उसका भी वक्त आएगा, तब वो जांच करा सकती है। अगर उसे उस पर भरोसा नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। लेकिन अगर ये सियासी अखाड़े का मैदान बना दिया जाए सेना से जुड़े मामलों को खास करके, तो वो ठीक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।